एपी सीरीज में अगर कुछ संख्याएं दी गई हैं और उसमें पूछे कि 20वां पद क्या होगा, 25वां पद क्या होगा, तो उसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एपी किसको कहेंगे। देखिए, एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में कहते हैं समानांतर श्रेणी। एपी कैसे समझेंगे कि कोई सीरीज एपी में है। जैसे यहां पर नंबर दिया गया है √2, फिर दिया गया है 3√2, फिर दिया गया है 5√2। ये एपी में है कि नहीं है, कैसे पता करेंगे। देखिए, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। 5√2 में से 3√2 जाएगा तो बचेगा 2√2, ठीक है। फिर इनके बीच का डिफरेंस ले लीजिए, तो 3 गो √2 में से 1 गो √2 जाएगा तो बचेगा 2√2। हमने देखा इसके बीच का डिफरेंस ये है और इसके बीच का डिफरेंस ये है। ये दोनों डिफरेंस आपस में क्या है, इक्वल है। तो अगर डिफरेंस इक्वल है तो समझिए कि वह एपी सीरीज में है, ठीक है। तो यह एपी सीरीज में है। अगर ये एपी सीरीज में है तो इसमें हम कैसे निकालेंगे पद। यहां कह रहा है कि आप 18वां पद ज्ञात कीजिए। 18वां पद निकालिए, यानी 18th टर्म आपसे पूछ रहा है। देखिए कैसे करेंगे। 18वां टर्म को हम लिखेंगे A18। इसका मतलब हो गया आपसे 18वां टर्म पूछ रहा है, 18वां पद पूछ रहा है। 18वां पद को लिखने का तरीका हो गया A18। ये निकालेंगे कैसे, ये निकालेंगे A प्लस 18वां पद कहेगा तो इससे आपको एगो कम लेना है। ये जितना भी कहेगा तो एगो कम लीजिएगा, यानी कि 17, और लिखना है D। अब ये क्या है समझाते हैं आपको। ए का मतलब हो गया पहला टर्म। पहला टर्म क्या है, √2 है। पहला टर्म ये √2 है, प्लस 17 है तो 17 गुना डी। डी का मतलब यहाँ पे डिफरेंस, जो अभी हमने आपको डिफरेंस निकाल कर दिखाया ना कि इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो सबके बीच का डिफरेंस तो बराबर ही होगा, क्योंकि ये एपी है तो बराबर होगा। तो किसी दो को उठाकर आप डिफरेंस निकाल लीजिए। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, 5√2 में से हम 3√2 घटा ले रहे हैं तो क्या बचेगा, 2√2। तो डिफरेंस हमारे पास आ चुका है 2√2। तो इसके जगह पर लिखेंगे 2√2। क्लियर। तो सॉल्व कर लीजिए, आसान हो गया। √2 प्लस 17 दूना 34√2 और 34√2 और 1 √2। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है ना जी। तो समझिए 34 गो आम, √2 को हम आम कह दिए, 34 गो आम और 1 गो आम, कै गो आम, 35 गो आम, यानी ये हो गया 35√2। ठीक है। आपका ऑप्शन क्या हो गया, बी सही उत्तर है। एक प्रश्न और देखा जाए। कह रहा है 15th टर्म ऑफ द एपी। यह एपी में है, इसका 15वां टर्म निकालना है। देखिए तो एपी में है, हाँ। 19-15 का डिफरेंस 4, 15-11 का डिफरेंस 4, 11-7 का डिफरेंस 4, सबका डिफरेंस बराबर है। तो यह एपी सीरीज में है। एपी सीरीज में है तो हमको निकालना है 15वां टर्म। 15वां टर्म को कैसे लिखेंगे, A15 लिखेंगे। क्या फॉर्मूला बताया है, A प्लस जितना कहेगा उससे A को कम। 15वां कह रहा था आपको लिखना है 14D। A का मतलब क्या हो गया, पहला टर्म को लिखना है। पहला टर्म आपका 7 है, तो A की जगह पे 7 लिखिए। 14 गुना डिफरेंस, अभी आपने देखा सबके बीच का डिफरेंस क्या है, 4-4 का डिफरेंस है, तो 4। तो 7 गुना 14 चौका 56। यहाँ प्लस है, यहाँ क्या प्लस है, 14 चौका 56। 56 और 7 मिलकर क्या हो गया, 63। ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। अगर दोनों प्रश्न आप समझ गए हैं तो एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पता है हम आपके लिए होमवर्क लेकर क्यों आते हैं, इसलिए ताकि आपकी तैयारी क्या हो जाए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाए। हम हर वीडियो में अलग अलग टाइप का प्रश्न, अलग अलग चैप्टर का प्रश्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वैसा क्वेश्चन जिसके एग्जाम में आने की संभावना भी है,
वो सारा चीज़ लेकर आते हैं। ऐसा क्यों? ताकि आप अपनी जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी पे पकड़ काफ़ी मजबूत हो जाए और आपके हर एग्ज़ाम के सिलेक्शन का रास्ता आसान हो जाए। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगता हो हमारा तो क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे इस पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा। हालांकि लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो आप तब कीजिएगा जब आपको अच्छा लगता हो। इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और खूब मन लगाकर पढ़िएगा। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ मैथ्स जोन, एक कदम शिक्षा की ओर।